हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हॉस्टल वार्डन का जो पेपर लगा था उसमें इंग्लिश के लगभग 20 क्वेश्चंस आए थे, जिनमें जनरल लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन और रीजनल लैंग्वेज के भी 10 क्वेश्चंस आए थे। तो आओ हम इन सभी को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पेपर हमारे सामने है, क्वेश्चंस हमारे सामने हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करते हुए उनके आंसर्स हम मार्क करते हुए चलेंगे। आप सेटिस्फाई हो सकते हैं आराम से कि जो आंसर के में इसमें जो बताए जाएंगे वही आंसर रहेंगे जहाँ तक है। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हॉस्टल वार्डन का आज जो पेपर लगा था दिनांक 17 दिसंबर 2023 को, इसका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जनरल इंग्लिश का है। और इसके बाद में जो है आपके रीजनल लैंग्वेज के, जो कि आपके सामने हैं, ये इसके भी आपके 10 क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे हमारे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश के रीजनल लैंग्वेज के से। तो देखिए, ध्यान से देखना, पक्का आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, मज़ा भी आएगा और सेटिस्फाई भी होगी। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द बेस्ट ऑप्शन इन विच द गिवन सेंटेंस हैज़ बीन चेंज्ड फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। अब हमारे सामने क्वेश्चन है, द पुलिसमैन व टेकिंग द प्रिजनर टू जेल। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है इसमें द प्रिजनर, वो सबसे पहले आ जाएगा और उसके बाद में जो टेंस है हमारा, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस था क्वेश्चन में, तो उसमें हम बीइंग लगा देते हैं। तो जो सेकंड ऑप्शन है उसमें दे रखा है कि द प्रिजनर वाज बीइंग टेकन टू जेल बाय द पुलिसमैन। अगर आप इसको न करके अगर और ऑप्शंस को देखते हैं तो उनमें हम इजी वे में पता कर सकते हैं कि वो आंसर्स नहीं, क्योंकि देखो द प्रिजनर वाज टेकन, वाज टेकन ये सही नहीं है क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है, उसमें बीइंग लगना चाहिए। अब देखिए, हम दो में बीइंग लग रहा है, लेकिन दो में बीइंग लग रहा है, यहाँ के उसके हेल्पिंग वर्ड से भी हम आराम से पता कर सकते हैं। इज है ये जो हमारे प्रेजेंट टेंस की है हेल्पिंग वर्ब, तो हमारा शेष बचा वॉज बीइंग। तो द प्रिजनर वॉज बीइंग टेकन टू जेल बाय पुलिसमैन। तो सही हमारा जो आंसर रहेगा ये सेकंड ऑप्शन ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, चूज द ऑप्शन which correctly identify the tense of underlined part in the given sentence. Why didn't he meet me earlier? देखिए ध्यान से, why didn't he meet me earlier, क्वेश्चन मार्क है, did प्लस नॉट, उसका शॉर्ट में है didn't। तो यहाँ पर देखिए, did जो हेल्पिंग वर्ब है हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में ही आती है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको हम बिना संकोच के इसको आराम से कर सकते हैं। 113 नंबर का देखिए, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द राइट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये करेक्ट फॉर्म का क्वेश्चन है और इसमें भी हम एडवर्ब के थ्रू हम पता लगा सकते हैं इसका कि कौन सा टेंस है। और पूरा सेंटेंस देखते हैं इसका, द टीचर ब्लैंक हिम for coming late to the class yesterday। yesterday मतलब कल की ही बात है कि जो टीचर है उसने उसको लेट आने के लिए डांटा था। तो इसमें देखिए आपके स्कोल्डिंग नहीं आएगा, विल फ्यूचर का है, हैड स्कोल्डेड नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। yesterday पास्ट जो है उस एडवर्ब है हमारा पास्ट सिंपल टेंस का भी, और स्कोल्डेड इसके सेकंड फॉर्म है। तो ये हमारा एब्सोल्युटली जो सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर 113 में ये फर्स्ट वाला स्कोल्डेड ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। हमारे पास सेंटेंस है, वर्ड है जिसका नाम है कि स्टेगनेंट, और इसका सही आपको जो एक तरीके से हम सिनोनिम्स कह सकते हैं, पर्यायवाची हिंदी में कहते हैं, वो शब्द ढूंढना है। तो देखिए बच्चों ध्यान से, इसका सही इसका अर्थ पहले तो हम इसका पता होना चाहिए
कि इसका अर्थ क्या होता है स्टैग्नेंट का। इसका अर्थ है गतिहीन, इसका सही शब्द मीनिंग होता है हिंदी में। और इन चारों में जो इसका एप्रोप्रिएट और सही जो वर्ड है वो है मोशनलेस। मोशन का मतलब होता है, मीनिंग होता है गति, और मोशनलेस इट मीन्स गतिहीन या स्थिर हम कह सकते हैं। डेड हो नहीं सकता, फ्लोइंग नहीं हो सकता, न्यूट्रल भी नहीं हो सकता। मोशनलेस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है रीअरेंज द पार्ट्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। देखिए इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसमें जो है ऑप्शन से आप जल्दी से जल्दी कम से कम समय में इसको हम कर सकते हैं। एक देखिए 30 इसमें पहले पूरे ऑप्शंस के हम अर्थ ढूंढने की कोशिश करते हैं। इवन आफ्टर रिपीटेड अटेम्प्ट्स he could not crack the IAS exam although he has always been a bright student। देखिए ये कह रहे हैं हमारे चारों ऑप्शंस की कई बार उसने कई रिपीटेड बार बार अटेम्प्ट्स भी दिए, लेकिन वह IAS के एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सका। यद्यपि वह हमेशा से ही एक अच्छा स्टूडेंट रहा है, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहा है, एक ब्राइट स्टूडेंट रहा है। तो हम एक चीज़ देखेंगे कि इसमें दो पैरेलल कौन से जॉइंट में शब्द आ सकते हैं जो ऑप्शंस हैं, जैसे ऑल्दो ही हैज़ ऑलवेज बीन अ ब्राइट स्टूडेंट। तो यद्यपि वह एक अच्छा स्टूडेंट रहा है, पहले से पढ़ाई में अच्छा रहा है, तो COD किस में आपके देख सकते हैं कि कंटिन्यू आ रहे हैं, पहले C और उसके बाद D। देखो ऑप्शन ए में नहीं आ रहा, ऑप्शन बी में आ रहा है CD, ऑप्शन 3 में आपके DE आ रहा है, और इसमें भी नहीं आ रहा। तो इस सेकंड ऑप्शन के थ्रू भी हम समझ सकते हैं। देखिए यद्यपि वह C में ऑल्दो ही हैज़ ऑलवेज बीन, यद्यपि वह हमेशा ही एक ब्राइट स्टूडेंट रहा है। और आगे देखो सेकंड ऑप्शन ही कुड नॉट क्रैक द IAS एग्ज़ाम इवन आफ्टर रिपीटेड एग्ज़ाम, लेकिन जो है वह IAS के एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया, यद्यपि बार बार उसने कई बार क्या किया है, अटेम्प्ट्स भी दिए हैं। तो हमारा सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 116 नंबर का क्वेश्चन। देखिए फिल इन द ब्लैंक विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल तो इजी होना चाहिए आप लोगों के लिए, फिर भी देखते हैं। ड्यूरिंग द लास्ट वेकेशन वी विजिटेड अंडमान आइलैंड्स नोन फॉर देयर साइनिक ब्यूटी। देखो यहाँ पर है जो अंडमान आइलैंड है, एक आइलैंड की बात आ गई, और अंडमान में अंडमान आइलैंड है। तो आइलैंड के लिए तो हमें क्लियरली पता है कि जो हमारा जो द आर्टिकल है उसका यूज होता है, और ये हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। कॉशियस, कॉशियस का मतलब होता है सावधान, सचेत किसी चीज़ के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास भी जो ऑप्शंस हैं उसमें कई बच्चे क्या है कि कहीं इसका जो पैरेलल मीनिंग है या पर्यायवाची समझ के कहीं इसको कई बच्चों ने इसका जो है सेम वर्ड मीनिंग निकाल के कहीं कॉशियस का केयरफुल कर दिया होगा, तो गलत हो गया है बच्चों आपका। इसमें सही इसका आंसर होगा रेक्सलेस, मतलब ये है लापरवाही के साथ, क्योंकि कॉशियस यानी सावधानी पूर्वक होता है, और जो हमारा जो रेस्टलेस है इसका मतलब लापरवाही के साथ होता है। तो अपोजिट मीनिंग ढूंढ रहा है, ये क्या पूछ रहा है हमसे, अपोजिट मीनिंग। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। तो राइट ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट है 118 में चूज द राइट मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेजेस गिवन बिलो। अ ब्लू ब्लेडेड जेंटलमैन, ऑब्वियसली ब्लू ब्लेडेड जो होता है एरिस्टोक्रेटिक या रिच फैमिली से संबंधित होता है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें फोर्थ ऑप्शन हमारा है कि ये ब्लू ब्लेडेड अ पर्सन फ्रॉम एरिस्टोक्रेटिक फैमिली। नेक्स्ट है हमारा 119 क्वेश्चन नंबर। इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेंट्स एन एरर। एरर फाइंड आउट के SSC में भी खूब क्वेश्चंस आते हैं, और बैंक्स में भी खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए ही हैज़ इन्वेस्टेड, उसने इन्वेस्ट किया, ऑल हिज सेविंग्स, जितनी भी उसकी सेविंग्स थी, विद द फ्लरिशिंग सर्विस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अब यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन है विथ द,
ये कोई कैंडिडेट नहीं है जिसके साथ वो शेयर कर रहा है, और ना इसका कोई पार्टनर है। तो यहाँ पर जो विद है ये सही नहीं है, प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन या तो इन आता है इसमें, तो यहाँ पर जो विद है ये आपका गलत है। और जो रॉन्ग है यहाँ पर विद, ये कौन से सेक्शन में आ रहा है, इसके सी वाले ऑप्शन में आ रहा है। अब सी में आ रहा है तो सी का मतलब ये नहीं कि आप थर्ड वाला कर देंगे, सी हम देखेंगे चार ऑप्शन में से सी किस में आ रहा है, सी आ रहा है आपके सेकंड वाले में। तो कई बच्चे क्या है कि जो फिलिंग करते समय इसमें भी कई मिस्टेक्स कर देते हैं कि जो विद है उसको सी तीसरे नंबर पे देख ले तो तीसरे वाला को टिक करके आगे होंगे। तो यहाँ पर भी एक मिस्टेक जो छोटे छोटे होते हैं उसको भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है बच्चों। नेक्स्ट है 120, fill in the blank with the appropriate form of the verb that agrees with the subject। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आए हुए हैं। 10th स्टूडेंट्स की बुक्स में भी आप आराम से देखते हैं, ईजी वे में देख सकते हैं उनके एग्जाम्पल्स को। 12th के में भी देखिए बच्चों, ईच वन ऑफ दिस सब्सटेंसेस, ईच वन ऑफ सिंगुलर की डिमांड कर रहा है आगे ब्लैंक स्पेस में। तो दिस सब्सटेंस, तो सिंगुलर जो वर्ब है हमारी हेल्पिंग वर्ब मान लीजिए, इनमें से कौन सी है, हैव बीन हो नहीं सकती, आर भी प्लूरल है, आर बीइंग प्लूरल है, कौन से बच्चे हमारे पास इज। तो द राइट आंसर इज फाउंड इन माइंस इन इंडिया। तो ओके स्टूडेंट्स, आपको अच्छा लगा होगा। इसका जो सेकंड जो पार्ट है इसके जो 10 क्वेश्चंस के, वो भी हम अभी आपको डाल रहे हैं। और इसमें आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें हमारे वीडियो को। ओके बाय। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट इसका जो पार्ट है इसका जनरल इंग्लिश का, उसके क्वेश्चंस भी हम साथ के साथ देख लेते हैं आप विदाउट वेस्टिंग और टाइम। क्वेश्चन नंबर 91, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम्स। द स्पीकर ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच। इट मीन्स जो स्पीकर है वो बीच बोलते बोलते बीच में अपनी स्पीच में रुक जाता है। तो बोलते बोलते रुक गया मतलब बोल नहीं सका। तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। चार ऑप्शन में जो है फेल्ड टू स्पीक और एक स्टॉप्ड मिडवे। मिडवे रास्ते में रुक जाना होता है, और फेल टू स्पीक मतलब बोल नहीं पाया। और हमारा जो जो सही बात वो जो कह रहा है वो क्या है, फेल टू स्पीक। अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर फेल टू स्पीक आना चाहिए। और लेकिन इसका सेकंड ऑप्शन यदि आप लेते हैं, वो आंसर की में क्या मांगते हैं, स्टॉप मिडवे भी हो सकता है। बट ज़्यादातर जो चांसेस है इसके मैक्सिमम वो फेल टू स्पीक है, जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू गो विद द सब्जेक्ट। ये उसी टाइप का आ गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। वन द डे ऑन द डे ऑफ द डिपार्चर एवरीवन ऑफ द बोट स्क्रू डाउन विद फीवर। तो एवरीवन होगा, एवरीवन, एवरीवन के साथ भी हम लगा सकते हैं कि सिंगुलर ही और जिसकी जो हेल्पिंग वर्ब वो उसका यूज होगा। तो यहाँ पर जो वाज है वाज हमारा सही है। इसमें विल भी तो आएगा ही नहीं क्योंकि फ्यूचर की बात कर ही नहीं रहा। और इस तरीके से हमारा क्या आएगा, वॉज डाउन विद फीवर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। द ग्रुप ऑफ एक्टर्स ड्रॉ द फॉरेस्ट एट हाई स्पीड। अब देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये भी हम अगर ध्यान से देखें कि हमने पढ़ा है प्रीपोजिशन में पहले भी, जंगल में होके जाने के लिए या फिर खिड़की के अंदर आने के लिए या जाने के लिए, उन सभी के लिए जिसमें एक जो अपना प्रीपोजिशन है वो फिक्स होता है वो है थ्रू। ये जो थ्रू है हमारा इसका यूज होगा, ना कि ओवर का, ना एट का, ना इन का। नेक्स्ट है 94 क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेंट्स एन एरर। एरर का ही क्वेश्चन आ गया इसमें भी। देखिए द वेफेयर इंक्वायर्ड फ्रॉम मी वेयर आई लिव्ड। अब देखिए इंक्वायर्ड जो वर्ड है पूछताछ की, फ्रॉम जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन ये एडिशनल दे दिया गया है जो कि गलत है, इसका यूज नहीं होना चाहिए। तो हमारे इस सेंटेंस के सेकंड पार्ट में बी में, और जो बी पार्ट है वो कौन सा ऑप्शन है, ए। तो वही बात है, यहाँ पर कई बच्चे मिस्टेक्स करके आ गए हैं, बी के सेंस में सी को मार्क कर दिया होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। 95 क्वेश्चन, रीअरेंज द पार्ट इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस।
अब इन सेंटेंस बनाना था तो टू द नियर बाय जंगल आई सॉ ए यंग शेफर्ड इन द अर्ली डॉन हर्डिंग द कैटल। और इसमें इसका सही आंसर होगा बच्चों, ध्यान से देखना क्या हो सकता है कि इसमें है कि आप देख सकते हो कि जंगल के पास में मैंने एक यंग शेफर्ड यानी गडेरियो को देखा बहुत जल्दी सुबह चराते हुए मवेशियों को। तो इसको हम देखें ना, यदि इसका कॉमन सेंस यूज करके भी देखें तो इसमें जो सेंटेंस है वो ये बन रहा है कि सुबह जल्दी ही मैंने एक युवा शेफर्ड को देखा, क्या कर रहा था वो बकरी जो उसके कैटल थे मवेशी थे उनको चरा रहा था, कहाँ पर, जंगल के पास में ही। तो अकॉर्डिंग टू मी द राइट आंसर इज थर्ड। और आप मिला के देख सकते हो ए बी, जैसे टू द नियर बाय जंगल आई सा ए यंग शेपर्ड, मैंने यंग शेपर्ड को देखा, है ना, इन द अर्ली डॉन, तो यहाँ पर ये मैच नहीं कर रहा है, यह सही नहीं बैठेगा। सेकंड वाला देखिए डी सी, डी हर्डिंग द कैटल इन द अर्ली डॉन, ये भी नहीं है इसका करेक्ट, तो इसको भी क्रॉस करते हैं। जो जैसे कि पेपर दिया है इसमें मार्क हो रहा है कि बी ए, अगर इसको लेते आई सा ए यंग शेफर्ड, मैंने यंग शेफर्ड को देखा टू द नियर बाय जंगल, नियर बाय जंगल में तो यहाँ पर है उसको चराते हुए देखा उसने, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, ये है इंटरशीट। ये जो शब्द है हमारा, इसको भी हम ध्यान से देखेंगे तो इंटरशीट जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, और ये जो है इसका नियरेस्ट वर्ड का अर्थ ढूंढने की कोशिश की जा रही है, और इसका सही अर्थ होता है इंटरशीट मध्यस्थता करना। और इसमें देखिए जो हमारे पास शब्द आया है, एक तो नेगोशिएट मोल भाव करना होता है, रिकाउंसिल, इसका भी एक तरीके से मिलता जुलता ही मीनिंग निकल रहा है रिकाउंसिल का, आपके जो है समाधान करना या सामंजस्य बिठाना, रिकाउंसिल करती है। और इन्फिल्ट्रेट ये भी सही नहीं है, इंटरवेंस। अब देखिए ये जो है शब्द आपके सामने आ रहा है, ये जो इंटरवेन होता है इसका अर्थ होता है घुसपैठ करना, घुसपैठ करना। तो ये कई आंसर की मैं ये बता रखा, लेकिन ये सही नहीं लग रहा, सही आंसर इसका रिकाउंसिल ही होना चाहिए। नेक्स्ट 97 में चेंज द गिवन सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। सेंटेंस है द बैट्समैन हिट द बॉल फॉर अ सिक्स। नाउ रिपीट्स दिस, द बैट्समैन हिट द बॉल फॉर अ सिक्स। यहाँ पर ध्यान से देखना कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं है। अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस होता तो यहाँ पर जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ यहाँ पर वर्ब में ऐसे एस लगता। इट मीन्स जो हिट होती है हमारी, हिट जो वर्ब है इसके ये जो है फर्स्ट फॉर्म भी यही रहेगी, सेकंड फॉर्म भी यही है हिट, एंड थर्ड फॉर्म भी यही है। तो तीनों फॉर्म इसके सेम है, तो इसमें कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज ना हो, ये हमारा पास्ट सिंपल टेंस है, और पास्ट सिंपल टेंस है तो उसमें वॉज और वर लगता है। कब? जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो द बॉल से स्टार्ट हो जाए ऑब्जेक्ट, द बॉल वॉज, और किसी द बॉल वॉज यहाँ पर आ गया, और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म हिट की हिट रहेगी। तो यहाँ पर जो बीइंग कर दिया वॉज, तो इसमें भी है, बट आगे हम जैसे ही देखते हैं इसमें बीइंग कर दिया जो कि गलत है। यहाँ पर क्या रहेगा? सिर्फ हिट। तो द बॉल वाज हिट फॉर ए सिक्स बाय द बैट्समैन, एंड द राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ टू द गिवन वर्ड। फ्रेल, फ्रेल का मतलब है दुबला पतला, दुबली पतली, और इसमें हम देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है, स्टॉलवर्ट ये भी पुष्ट होता है, प्लम ये भी। लैंकी इसका सही, इसका जो है आंसर ढूंढ सकते हैं। सॉरी, ये इसका जो ये पूछ रहा है अपोजिट वर्ड, इसका अपोजिट वर्ड पूछ रहा है। अपोजिट और फ्रेल दुबला पतला होता है, और लैंकी का मतलब भी दुबला पतला होता है। यहाँ पर अपोजिट वर्ड ढूंढ रहे हैं, तो अपोजिट वर्ड यदि हम ढूंढेंगे तो इसका सही होगा प्लम। प्लम हमारा सही आंसर होगा। आंसर नंबर 4 को मार्क कर लीजिए, क्योंकि अपोजिट वर्ड पूछ रहा है। फ्रेल और लैंकी दोनों सिमिलर वर्ड है। स्ट्रॉन्ग हम कह सकते हैं, बट अगर यहाँ पर वीक होता तो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा अच्छा होता। हष्ट पुष्ट
है यहाँ पर प्लम का मतलब गोल मटोल, और फ्रेल का मतलब दुबला पतला कमजोर, नहीं दुबला पतला बताया गया है। और यहाँ पर हष्ट पुष्ट, तो दुबला पतला का हष्ट पुष्ट सही रहेगा, अगर कमजोर होता तो स्ट्रोंग होता। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस इन द गिवन सेंटेंस। वाई डिडेंट यू मीट मी इन द ऑफिस यस्टरडे, पास्ट सिंपल टेंस है। वाई डिडेंट, आपको पता है कि डिड हेल्पिंग वर्ब आ रही है पास्ट सिंपल टेंस की, तो हमारा सिंपल पास्ट टेंस हमारी आंसर रहेगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आर्टिकल। ऑनेस्ट पॉलिटिशियन इज रेयरली दीज डेज। ऑनेस्ट पॉलिटिशियन कहाँ मिलते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, तो इसका ऑनेस्ट है, प्रोनाउंसिएशन हम देख सकते हैं एंड ऑनेस्ट, ये आपका ऑप्शन सही रहेगा। थैंक यू सो मच ऑल माय फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि कुछ भी आपको इसमें आपको पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी कमेंट करने हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, और आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ शेयर करें, हमें मैसेज करें। और भी यदि और भी कोई क्वेश्चन पेपर आते हैं, कहीं कोई आपको प्रॉब्लम्स है, यू कैन मैसेज मी। ओके बाय।